स्वागत आप सबका सोच चल रहे क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 - साइन ए, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे सेक ए प्लस 10a इंटू में दिया हुआ है आपका यहाँ पे 1 - साइन ए। ठीक है, देखिए यह प्रश्न बिहार बोर्ड में 3 से 4 बार पूछा गया है। तो देखिए सेक एक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 10a का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 sin a/cos ए होता है। साइन ए बटे क्या होता है? कॉस ए होता है। इंटू, देखिए आप लोग भी साथ में बनाइए। इंटू क्या होगा? 1 - साइन ए। अब क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ ले लेंगे। ठीक है, इतना पार्ट को क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ लेंगे। तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक को गुना करेंगे एक से तो एक हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, फिर कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में। एक को गुना करेंगे साइन ए से तो क्या होगा आपका यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। इंटू 1 - क्या होगा आपका यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर से गुना करेंगे। ऊपर से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे 1 + साइन ए इंटू 1 - साइन ए हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस ए, तो कॉस ए लिखेंगे। एक फॉर्मूला होगा पता आपको, ये कि a+b इंटू a - बी बराबर क्या होता है? तो बराबर फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे a² - b² होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक है, और बी की जगह क्या है साइन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर कितना होगा आपका एक हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए का तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बटा कितना होगा आपका यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका यहाँ पे कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो बटा कॉस ए। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको क्या लिखते हैं, एक्स गुना एक्स लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग कॉस ए गुना कॉस ए। ठीक है, अब बटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या आपका यहाँ पे कॉस ए बचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यह तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 मार्क में भी पूछ सकता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 9 sec² a - 9 tan² a, इसका मान क्या होगा? तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे 9 sec² a और माइनस का 9 tan²a। ठीक है, देखिए नो, नो इसमें भी है, नो इसमें भी है, दोनों में नो है तो नो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और नो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका यहाँ पे sec² a और माइनस का tan²a, यही बचेगा। तो 9 लिखेंगे, और sec² a माइनस tan² a बराबर कितना होता है एक होता है। ठीक है, तो 9 गुना एक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 2 का। देखते हैं 3 का प्रश्न, देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा इसका आंसर। और आप लोग को यह भी पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कि साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न, देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान होगा। तो यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ आपका यहाँ पे √3 दिया हुआ है। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा? तो टेन थीटा बराबर, एक बात बताइए आप लोग कि टेन कितना डिग्री का मान होता है √3? तो आप कहिएगा टेन 60 डिग्री का। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे √3 की जगह पर टेन 60 डिग्री लिखेंगे। तो टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा का मान कितना निकल गया यहाँ से 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, कितना निकल गया? पूछा क्या गया हमसे सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान पूछा गया है। तो सेक थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखेंगे। और सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर पर, देखिए आपको भी साथ में आंसर देना है। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो यह प्रश्न आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हमको यहाँ पे टेन का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ कॉट का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा।
हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। इस साइड भी स्क्वायर करेंगे और इस साइड भी स्क्वायर करेंगे। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ए का जगह क्या है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और बी का जगह क्या है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस टू ए बी, टू ए बी। ए का जगह क्या है टेन थीटा और बी का जगह क्या है कॉट थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट थीटा। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा का तो टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका मान निकालना है। प्लस दो, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा यहाँ लिख देते हैं हम कि टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है एक होता है। ठीक है, तो इतना का जगह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे दो एक हो जाएगा, तो दो गुना एक। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए दो गुना एक करेंगे तो कितना होगा दो होगा, दो प्लस में उससे जगह क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे दो हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 25 में से दो घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। देखते हैं 6 का प्रश्न, देखिए आपको भी इसी तरीका से आंसर देना है। 6 का प्रश्न है कि साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन ए का मान क्या होता है आप ही लोग बताएं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा का जगह पर अगर ए है तो ए लिखेंगे और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रूट लग जाएगा इसमें। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न, देखिए 7 का प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए आपको भी आंसर देना है और साथ में देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ आपका यहाँ पे कि साइन थीटा का मान कितना है आपका यहाँ पे 12/13 है। तो क्या पूछा गया है कि हमको कॉट थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, मतलब पी बटा एच होता है। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी बटा पी होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो देखिए हमको बी पता करना पड़ेगा, तो बी मतलब आधार को पता करना पड़ेगा। आधार बटा फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होता है रूट में। एच का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और पी का मान कितना है यहाँ 12 का, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 हो जाता है। और अगर घटाएंगे इसका 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका मतलब बी का मान कितना निकल गया यहाँ से 5 निकल गया। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है। तो आधार का मान कितना है यहाँ पे 5 और लंब का मान कितना है यहाँ देखिए लंब का मान है 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 5/12 इसका आंसर होगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वैसे भी आप इसको ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं। इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है हम यह बताते हैं। ठीक है, ट्रिक होता है 5/12 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5/12 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। देखिए यह तो कर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, ये ट्रिपलेट में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण होता है, एच का मान होता है। ठीक है, एच का मान हो गया और बी ई किसका मान हो जाएगा पी का मान हो जाएगा। और जो बच गया 5 5 किसका मान होगा बी का मान होगा। तो हमको कॉट थीटा बराबर पूछा गया, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटे पी होता है, आधार बटे लंब होता है, और बी का मान कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12। तो ऐसे भी आप ट्रिक से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका का ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 8 का प्रश्न है। 8 का प्रश्न है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान देखिए एक होता है। हम आपको बता रहे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, इसको आपको याद कर लेना है। देखिए साइन कॉस जब भी मिलेगा आपको साइन कॉस और इसका एंगल में योग का योग कितना है 72 डिग्री, और भागा के रूप में होना चाहिए। इसको आंख मूंद के एक मार सकते हैं, लेकिन हम इसको बदल के भी दिखाते हैं कि साइन 18 डिग्री क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री नहीं सॉरी 72 डिग्री लिखते हैं, 72 डिग्री लिखते हैं इसको हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 डिग्री। अगर 18 में से 72 को घटाएंगे तो कितना 18 सॉरी 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस 72 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन 90 बने थीटा, साइन 90 बने थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा जब कितना है यहाँ पे 72 डिग्री, और बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस 72 डिग्री। ठीक है, और कॉस 72 में कॉस 72 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा एक बार में कटेगा। तो इसका सही आंसर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन 26 डिग्री और माइनस कॉट 64 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए टेन 26 डिग्री, तो टेन 26 डिग्री लिखेंगे उसे इसका मान 0 होगा। ठीक है, और माइनस का क्या होगा आपका यहाँ पे कॉट 64 डिग्री। आपको क्या करना है देखिए एक चीज ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन और कॉट यहाँ पे टेन है और कॉट है एक दूसरे का क्या होता है अपोजिट होता है, पड़ोसी होता है। अगर आप लोग चलिए पड़ोसी मेथड नहीं पढ़े हैं तो अभी नहीं बताएंगे क्यों,
कंफ्यूज हो जाएगा, हम उसको बताते हैं, बेसिक से ही बताते हैं। फिर टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 26 डिग्री को, टेन 26 डिग्री को लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री और माइनस का 64 डिग्री। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट 64 डिग्री। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा जब कितना है 64 डिग्री, 64 डिग्री लिखेंगे, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट 64 डिग्री। कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे जीरो। इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे जीरो, हम तो आंसर पहले बता दिए थे। चलिए देखते हैं 9 नंबर पर। देखिए 9 का प्रश्न, इसका प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि cos थीटा बराबर sin थीटा हो तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको हम तीन तरीका से बताएंगे। पहला तरीका आप लोग देखिए कि ध्यान रखना है आपको कि sin थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, टेन थीटा बराबर cot थीटा। तीसरा क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि sec थीटा बराबर cosec थीटा। ठीक है, अगर एक थीटा है तो सभी 45 डिग्री पे बराबर होगा, यह भी 45 डिग्री पे बराबर होगा, यह भी 45 डिग्री पे बराबर होगा, और यह भी क्या होगा 45 डिग्री पे बराबर होगा। साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होगा 45 डिग्री पे। ठीक है, और टेन थीटा कॉट थीटा कब बराबर होगा 45 डिग्री पे। और सेक थीटा और कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कितना डिग्री पे बराबर होगा 45 डिग्री पे। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी बताते हैं हम। दूसरा तरीका देखिए आपको कैसे बनाना है। दूसरा तरीका होता है आपका यहाँ पे, से लिखा हुआ यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, और बराबर साइन थीटा। ठीक, इसको कैसे बना सकते हैं देखिए, कॉस थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आप लोग पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या होगा यहाँ पे कॉस 90 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे थीटा, साइन थीटा बराबर। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस थीटा हमेशा रहेगा तो प्लस का थीटा हो जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री। थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपको जोड़िएगा तो टू थीटा, टू थीटा और कितना होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, दो गुना में चलेगा तो भागा में हो जाएगा, तो 90 डिग्री बटे कितना होगा दो, दो से काटिएगा तो कितना हो जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री। ठीक है, ये तब भी 45 डिग्री आया। और तीसरा तरीका बताते हैं, तीसरा तरीका में क्या होता है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कोई पहले कोई बाद में लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं, क्योंकि इसका मान बराबर होता है। जब साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो तो इसका एंगल का योग कितना डिग्री होता है, तो एंगल का योग हो जाता है आपका 90 डिग्री। तो साइन देखिए थीटा प्लस थीटा, तो थीटा और प्लस थीटा हो जाता है सीधा 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये यही से निकला है। ठीक है, कैसे हुआ हमें भी बता दीजिए, यही से डायरेक्ट ट्रिक होता है, आपको ध्यान रखना है। थीटा प्लस थीटा थीटा कितना हो जाएगा टू थीटा बराबर 90 डिग्री। तो दो से काटिएगा 90 कितना बना कटेगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 बार में कटेगा, और यहाँ से कितना निकल गया आपका 45 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का। ठीक है, देखिए ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।